बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ, ये 10th क्लास का है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेक्शन फार्मूला वगैरह, उसके एग्जाम्पल प्रूफ वगैरह हम लोग पढ़े थे कि सेक्शन फार्मूला को प्रूविंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो उसी पे बेस्ड आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे, सवाल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। इससे पहले हम लोग चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा इसका रिकैप देख ले कि क्या फार्मूला था, कैसे था। उसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था, ठीक है ना, कि सेक्शन फार्मूला में अगर कोई दो पॉइंट्स दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है P और Q, उसको एक तीसरा पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे यहाँ पे दिया है R पॉइंट्स, उसका कोऑर्डिनेट्स X और Y है। यही हमको निकालना होता है किस रेशियो में, M1 M2 रेशियो में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला अप्लीकेबल किया था। क्या फार्मूला अप्लीकेबल किया था, देखिए थोड़ा सा। ये देखिए, x बराबर M1 x2 और प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यानी कि x का कोऑर्डिनेट जब हम लेंगे, x का कोऑर्डिनेट, तो M2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं M1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका सेकेंड पॉइंट्स x2 वाला पार्ट, और प्लस M2 के साथ करेंगे पहला वाला पार्ट मल्टीप्लाई, और दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, सम करते थे नीचे अपॉन में, बटे में, डिनोमिनेटर पार्ट में। वैसे x के लिए हम लोग करते थे M1 y2 प्लस M2 y1 और बटे M1 प्लस M2। तो ये दो बेसिक फार्मूला हमारे थे जो कि हम लोगों ने सेक्शन पार्ट में पढ़ा था, यानी सेक्शन फार्मूला जो हमारा कहता था। इसमें अब आप आगे हम लोग देखते हैं और चलते हैं कि ये एक्सरसाइज कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, और सम्स वगैरह क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉर्ट आउट करते जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ A -1 7 एंड B दिया है 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, और कहता है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है। डिवाइड क्या है, इंटरनली डिवाइड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इंटरनली पढ़ा था, एक्सटर्नली हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास वगैरह में, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि क्या कहना चाहता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका देखिए, हम लोग करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन जो था, दो पॉइंट्स हमें दिए थे, ठीक है। तो पहले हम लोग पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्लियरफाई रहेगा हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए पिक्चर आपका, ये हमने ले लिया। दो पॉइंट्स जो हमारे पास दिए थे, उस पॉइंट्स को हम मान लेते हैं ए बी, ऐसे इसमें दे रखा है ए बी, ठीक है। तो हमने ले लिया आपको ए, और यहाँ ले लिया आपको बी, दो पॉइंट्स हो गया। डिवाइड पॉइंट्स वाला ये रहा, इसको हम ऐसे आर लेट कर लेते हैं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट चूँकि दिया हुआ है -1 और 7, ये एज इट इज़। बी का कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिया हुआ है 4 और -3, ये आपके बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब चाहे तो हम लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट्स -1 7 और बी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 और -3, ये हो गए, ठीक। हमको कहता है कि फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द पॉइंट ए और बी। इसका हमको कोऑर्डिनेट्स पता करना है। इसका यहाँ करोगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट
बी आर विच डिवाइड पॉइंट A -1 7 and B 4 -3 into रेशियो 2:3। ये देखिए, ये आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं, इस रेशियो में वो डिवाइड करता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यूजिंग करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे एक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए? यहाँ लिखेंगे पॉइंट आर के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट आर के लिए एक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते थे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए, इसके मान को हम लोग पुटअप करते हैं। m1 जो है हमारे पास दिया है, ये देखिए रेशियो, ये आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग यहीं ब्रैकेट में करते हैं। m1 m2 2:3 ये हमने कर दिया। तो m1 क्या हुआ 2, डॉट लाइन कर दीजिए। देखिए m1 हो जाएगा 2 इंटू x2, ठीक है, x2 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 हो जाएगा आपका 3 इंटू x1 हो जाएगा -1, तो -1 और अपॉन में हो जाएगा आपका इन दोनों का सम, यानी कि 2 + 3। तो क्या रिजल्ट आया? 4 2 जा 8 प्लस, नहीं सॉरी, 3 को माइनस से करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये आएगा 2 3 5, 8 में से 3 जाएगा 5/5, तो क्रॉस कर गया तो 1 आया। तो ये आपका आया एक्स कोऑर्डिनेट्स। यहीं हम लोग चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट्स की तरफ। तो वाई का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये एक्स के लिए था। वाई के लिए वाई ऐसी हो जाएगा, एक्स के जगह सिर्फ वाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, फॉर्मूला होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में आपका आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, आगे देखिए मान वगैरह हम लोग पुट करते हैं। m1 हमारे पास 2 है, और y2 की बात करें तो y2 देखिए ये आ रहा है -3, तो -3 प्लस m2 की बात करें तो 3 है, y1 की बात करें तो y1 ये वाला पॉइंट्स होता है, ये देखिए 7 है, तो ये आपका आ गया 7, और यहाँ अपॉन में फिर 2 प्लस आप 3 कर दो। देखिए कितनी आसानी से बन गया। 3 2 जा 6 -6 प्लस 7 3 जा 21, 7 का 21, और 3 2 5। ये देखिए 21 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 15/5, तो 5 3 15। इस तरह से y आपको मिल गया 3। इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे मिल गए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 1 3, यानी कि ये जो r पॉइंट्स था तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 1 और 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। देखिए r पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1 3, जो हम लोग को निकालना था, क्वेश्चन हमारा कह रहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 4 -1 एंड B -2 -3। मतलब ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि वो बाकी जो 2 कोऑर्डिनेट्स है इसके कौन सा है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स में, एग्जांपल्स नंबर 8 में हम लोगों ने किया था, ठीक है ना।
उसी हिसाब से, तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। देखे थे ये 3 पार्ट था ना ट्राई सेक्शन वाला, इसी हिसाब से हम लोग को करना था। जो एग्जाम्पल नंबर हम लोग किस में देखे थे, 8 में देखे थे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और ये क्या कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को पहले बनाते हैं, देखते हैं कि डायग्राम क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम हमारा देखिए आपका हो जाएगा ये आंसर 2। तो पहले हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को बना देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। ये देखिए ये पॉइंट्स हो गया आपका, इसमें पॉइंट्स दिया है चूँकि ए और बी, तो हम भी वही पॉइंट्स ले लेंगे, ए और बी जो पॉइंट्स दिया है वही लेंगे, दूसरा हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें। तो कहता है 4 -1 ये इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और -2 -3 ये -2 और -3 इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट कर देंगे, ये देखिए 3 पार्ट कर दिए। ध्यान रखिएगा तीनों पार्ट बराबर हैं हमारे। ट्राई सेक्शन का मतलब ही होता है कि ये तीनों पार्ट आपका बराबर रहेगा। तो इसको हम लोग नेमिंग कुछ कर देते हैं। नेमिंग हम लोग क्या करते हैं, P और Q इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग चाहे तो कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। एज इट इज़ हम XY ही लेट करते हैं, और यहाँ भी XY लेट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखेंगे, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो सेम हमने लेट कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स लिख करके हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे ताकि हम लोग को दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें भी यूजिंग सेक्शन फार्मूला करेंगे। देखिए पॉइंट P की बात करते हैं, ठीक है ना। फॉर पॉइंट P, 4 पॉइंट P में हम लोग बात करते हैं। तो चूंकि ट्राई सेक्शन है, 3 पार्ट में तीनों को बराबर डिवाइड कर रहा है, तो एक पार्ट हो जाएगा, ये भी एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि हम बात करेंगे तो ये आएगा आपका 1:2, 1 और रेशियो 2, ये 2 भाग हो गया। ये देखिए 1:2, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाहे तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे आपका बनेगा कि ये ए बी है और ये आपका P पार्ट है, तो रेशियो 1:2 रहेगा, और फिर ये 1 और ये पूरा 2 रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग M1 M2 की बात करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा। ये वाला पार्ट का हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो हम चलिए पॉइंट P की बात करते हैं X के लिए। तो X के लिए करेंगे तो वही यूजिंग करेंगे आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, बाय सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं सेक्शन फार्मूला लिखना बार बार, ये जो फार्मूला हम लोग तो जान ही रहे हैं, कोई विशेष नहीं है। अब देखिए इसमें क्या आपका आ जाएगा, M1 X2 प्लस M2 X1 और अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका रिजल्ट है। अब देखिए इक्वल टू करते हैं, ठीक है। अब इनके मान को हम लोग पुटअप कर देंगे, ठीक है। देखिए M1 क्या 1:2 में दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 1:2, 1 M1 हो जाएगा, ये आपका M1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा M2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 1 × X2 की बात करें तो -2 प्लस M2 की बात करें तो 2 और X1 की बात करें तो 4, और अपॉन में आपका हो जाएगा, दोनों रेशियो को प्लस कीजिए 1 + 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, -2 और 4 2 जा 8, तो +8 और अपॉन में आएगा 3। यदि 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो हमारे पास क्या है 6/3, तो 3 2 जा 6, तो ये रिजल्ट आया 2। यानी एक पार्ट हमारा तो निकल गया। अब यहीं पे हम y वाला पार्ट भी आपको कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। y वाले पार्ट में चलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, M1 Y2, तो हम लिख देते हैं M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन, चूँकि x की जगह y हो जाएगा और कुछ विशेष नहीं रहेगा, M1 प्लस M2 वाला पार्ट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जरा इनके मान को हम लोग देखते हैं। तो M1 की बात आती है तो 1 × Y2 की बात आती है तो -3, प्लस M2 की बात आती है तो 2, और Y1 की बात आती है -1 मल्टीप्लाई -1, और नीचे हम लोग प्लस कर देंगे वही M1 प्लस M2, तो 1 + 2, तो रिजल्ट आया -3, और 2 में से 2 को -1 से करेंगे तो -2, और ये 2 1 3, तो हमारे पास क्या है 3। इस तरीके से क्या हमारे पास निकला 3 2 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -5/3। तो हमारे पास जो पॉइंट्स था P, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या निकले 2 -5/3, ये पॉइंट्स निकला। ये देखिए हमारे पास इसके पॉइंट्स P के निकल गए, ये रिजल्ट रहा है इनका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
क्यू की बात करते हैं, ठीक है ना। क्यू देखिए, चूंकि ये वाला क्यू वाला पॉइंट है, तो क्यू में क्या हो जाएगा, 2 पार्ट पहले हो जाएगा, 1 पार्ट बाद में हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका चाहे तो डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, तो कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है। ए बी, ये रहा पी और ये रहा क्यू, तो यहाँ रेशियो जो रहेगा 2:1, क्योंकि 2 पार्ट आ गया, समझे। तो ये M1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर उसी हिसाब की तरफ, ठीक है। देखिए 4.P में x, इसका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वही कंडीशन हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन M1 प्लस M2। तो क्या रिजल्ट आया, M1 की बात करें तो ये आएगा 2, लाइन पहले खींच दीजिए, 2 इंटू x2 की बात करें तो इधर वाला पार्ट आता है, तो इधर x2 है -2, और प्लस M2 की बात करें तो 1 आता है, और x1 की बात करें तो 4 दिया हुआ है, तो नीचे हो जाएगा आपका 2 + 1। तो आपने देखा, अब क्या रिजल्ट आएगा, 2 × 4 तो -4 और +4 अपन क्या हो जाएगा 213। तो ये रिजल्ट देखिए 440 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 0/3, यानी कि हम लोग इसको 0 कहेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि y कहलाता है। तो y वाले में देखिए हम लोग क्या करेंगे, y वाले में हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसको समझिएगा M1/y2। तो M1 हमारे पास दे रखा है, आपको M1 कितना दिया है 2, और y2 दिया है -3, प्लस M1 की बात करें तो M2 की बात करें तो M2 है 1, और आपको y1 की बात करें तो ये दिया है -1। अब नीचे वही एज इट इज़ हो जाएगा M1 + M2, जो हम लोग जानते हैं फार्मूला में, 3 × 6, और देखिए 1 को 1 से करेंगे तो -1 और अपॉन 213 हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, -7/3। इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी कोऑर्डिनेट देखा। तो ये पॉइंट्स क्या था आपका, था ये था पॉइंट Q। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स आपको निकला 0 और -7/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसका भी कोऑर्डिनेट्स निकल गया। तो इस तरीके से ये जो हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।